आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूं जो कि बीओबी पे है। बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट की वैकेंसी जो निकली हुई है, उसके ऊपर आज हम अपनी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मेरी सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि अगर आप पेपर को भर रहे हैं तो आपके पास सिबिल स्कोर है या नहीं, या आपको एक्चुअली करेक्ट नॉलेज है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। इन सब चीजों की बेसिक डिस्कशन को आज पूरी वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपने सिर्फ 10th पास की थी कभी और स्टिल सोच रहे हैं कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, एक सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। मैं स्वाति बत्रा आज कंप्लीट आपको गाइड करूंगी टॉपिक वाइज कि तैयारी भी क्या करनी है और कैसे करनी है। तो इसके लिए तैयार हो जाइए, एक पेपर और पेन लेकर साथ में बैठिएगा, क्योंकि एक एक चीज जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आपके पास पेपर पेन सब कुछ होना चाहिए ताकि आप एक एक चीज को नोट डाउन कर सके और उनको फॉलो कर सके। सबसे पहली चीज मैं कहूंगी, अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड को ऐसी कोई जॉब की जरूरत है जहां पे वो बेसिकली 40,000 रुपीज तक कमा सकता है महीने का और कोशिश कर रहा है काफी टाइम से, तो उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप एक अच्छी लिविंग बना सकते हैं। ये काम पीएन का काम कई लोगों को लगता है बिलो द बेल्ट है या मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो 10-12 हजार की ऑफिस डेस्क जॉब करना सही समझते हैं, लेकिन ऐसी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना भी जरूरी नहीं समझते जहां पे उनको किसी को पानी पिलाना पड़े। बट मेरे हिसाब से हमें हर किसी की इज्जत करनी चाहिए जो जिस भी तरह का काम कर रहा है लाइफ में, वो अपने लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो आई थिंक इज्जत बनती है। तो अब सबसे पहला काम कीजिए कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसके रिलेटेड सारी की सारी मिलती रहें। और शुरू करते हैं आज अपनी डिस्कशन जॉब के ऊपर। जब मैं बीओबी की बात करती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा आपका एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको सारी सुविधाएं देता है सरकारी नौकरी की तरह, और ये आपको एक अच्छी लाइफ देने का वादा करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जॉब पे लग जाते हैं, जो असिस्टेंट की जॉब है वो बहुत ही इजी गोइंग जॉब है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप समय से वापस आ जाएंगे। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको अपना काम खत्म करके घर आना ही आना है। अगर आप किसी भी जॉब में जाना चाह रहे थे, यहाँ पे आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। इसके बाद आप भगवान करे बहुत ऊंचाइयां छुए, लेकिन ये शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है अगर आप सोच रहे थे कि ऐसी किसी जॉब में जाना है तो। अब सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर होता क्या है? सिबिल स्कोर बेसिकली तब आता है आपकी मतलब आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, या आपके जो लोन्स आपने लिए थे आप कितना टाइम पे उसको चुका पाते हैं, कितना अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, कितने फाइनेंसेस में आप अच्छे हैं, ये आपका सिबिल स्कोर होता है। अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों ने कहा, मेरे को कमेंट किया कि सिबिल स्कोर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास एक अकाउंट है, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो आप अपना सिबिल स्कोर चेक ऑन कर सकते हैं जाकर। आपने कभी जिंदगी में कोई भी छोटा मोटा लोन लिया है तो आपके पास एक सिबिल स्कोर होगा, तो आप ये बैंक में जाके चेक ऑन कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने कभी कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया, तो आपका सिबिल स्कोर नहीं होगा, जैसे कि मेरा नहीं है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर नहीं है तो भी आप पेपर को फिल ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है, आप कोशिश कर सकते हैं उसको सुधारने की, क्योंकि 650 से ऊपर का सिबिल स्कोर मांगा हुआ है। अगर आपने कभी लोन लिया था और आप उसको टाइम पे नहीं चुका पाए तो डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर खराब होगा। लेकिन अगर आपने लोन नहीं लिया, आपने कभी अकाउंट यूज ही नहीं किया है, तो बेसिकली आपका सिबिल स्कोर होगा ही नहीं। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली बोला है, जिनका सिबिल स्कोर नहीं है, यानी कि जिन्होंने लाइफ में क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, कोई लोन नहीं लिया, तो उनके लिए भी ये पोस्टें ओपन है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर सिबिल स्कोर नहीं होगा तो हम इस पोस्ट के लिए नहीं भर पाएंगे। नहीं, आप भर पाएंगे, प्रॉपरली भर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये याद रखिए कि जब आप बात कर रहे हैं सिबिल स्कोर अगर आपका खराब है, आप बैंक में जाके इसको सही करने के तरीके पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट। और अगर आप बात कर रहे हैं कि आपका सिबिल स्कोर नहीं है, तो भी ये पेपर आपके लिए है, आप इसको आराम से भर सकते हैं। अब
सिविल स्कोर के बाद मेरी डिटेल्ड वीडियो है जिसके ऊपर मैंने आपको सारी काम से लेके जॉब प्रोफाइल से लेके सारी जानकारी बीओबी के बारे में दे रखी है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वो आप जाकर चेक ऑन कर सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में टैग ऑन कर दी है। यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिल करना है तो कम से कम 5 दिन 4 दिन पहले आप लास्ट डेट से फिल कर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म के लिए भी जो विंडो है वो हमेशा क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है ऑन दी लास्ट डेट्स, और आप फॉर्म नहीं फिल कर पाते। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि फॉर्म तो फिल कर दिया लेकिन फीस रह गई। तो उससे बचने के लिए 3 से 4 दिन पहले भर दीजिए। और ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, जैसे हर स्टेट में, मतलब आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं आपको उसी स्टेट में ही वो वैकेंसी दी जाएगी। एंड ये चीज याद रखिए कि यहाँ पे आपका लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो बहुत ध्यान से भरिएगा। मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा, मैं उत्तराखंड से भर दूं, मैं यहाँ से भर दूं, मैं वहां से भर दूं। नहीं, जिस भी स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आती है आप उसी से भरेंगे। मैंने स्क्रीन के ऊपर स्टेट के साथ उसकी लोकल लैंग्वेज भी मेंशन कर दी है, तो आप जिस भी स्टेट की लोकल लैंग्वेज जानते हैं आप उसी स्टेट से भरेंगे फॉर्म को। किसी और स्टेट से भरने की सोचिएगा भी मत, आप सिलेक्शन से पहले ही कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दे पाए तो। सो बी वेरी वेरी क्लियर। अब डिस्कस करते हैं इसकी पेपर के बारे में। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि 500 वैकेंसीज हैं, तो आप ये मान के चलिए देयर विल बी मेनी पीपल हु विल बी फिलिंग द फॉर्म। तो फॉर्म फिल करने वाले लोग अगर ज्यादा होंगे तो हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए ताकि हम पेपर को भी क्लियर कर पाए और अपने लिए एक सीट सिक्योर कर पाए। तो उसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है, एक शॉर्ट मेथड जहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी करेंगे आराम से। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर की, पेपर 100 मार्क्स का होने वाला है। 25-25 क्वेश्चंस एवरी पार्ट विल बी हैविंग। 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं और 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होने वाले हैं। आपको 80 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर को क्लियर करने के लिए। पेपर आपको क्लियर करना ही है, तो आपका सेफ स्कोर जो रहेगा वो 70 प्लस क्वेश्चंस का रहेगा, 75 प्लस क्वेश्चंस का रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर और भी लेवल के बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर रखी है तो आपके लिए स्कोर बढ़ सकता है, पर अभी के लिए 75 प्लस आप चलिए कि आपके पास अच्छा स्कोर है अगर आप 75 से ऊपर क्वेश्चंस को करते हैं। एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सेक्शनल कट ऑफ चाहिए, मतलब आपके चारों एग्जाम्स में एक बेसिक मार्क्स आप लगा के चलिए। अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ 6 to 7 मार्क्स है तो 6 मार्क्स आपके सारे सेक्शंस में आने चाहिए, या 4 है तो 4 मार्क्स तो आने चाहिए, बाकी टोटल एग्रीगेट करके भी पूरा बनना चाहिए। तो अगर सेक्शनल कट ऑफ है मतलब आपको चारों के चारों प्रिपेयर तो करने पड़ेंगे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी एक पार्ट को छोड़ दें, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। अब फ्री ऑफ कॉस्ट सारी डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स का सिलेबस मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर टॉपिक वाइज ही आपके पास सिलेबस है पड़ा तो आपने क्या करना है, टॉपिक वाइज इसकी वीडियोस देखनी है। आपने हाई लेवल वीडियोस नहीं देखनी है। मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करना चाह रहे हैं तो हाई लेवल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक चैनल है मैथ्स के लिए, पीवीआर स्टडी प्रयागराज। पीवीआर स्टडी प्रयागराज, इनकी बेसिक मैथ्स विंटर बैच की वीडियोस हैं। बेसिक मैथ्स विंटर बैच की इनकी वीडियोस हैं और उसमें 76 वीडियोस हैं। अगर आप 2 से 3 वीडियोस को भी देखते हैं पर डे तो आपका ये सिलेबस आराम से कवर अप हो जाएगा। इतने ही लेवल का पेपर होगा, इससे ज्यादा लेवल का पेपर नहीं होगा। मैं सिलेबस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी तो आप वहां से टॉपिक वाइज भी चेक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा मैथ्स के लिए आपकी तैयारी हो गई। एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगी, देखिए मैंने खुद वीडियोस चेक ऑन की है तो मुझे पता है कि पीवीआर स्टडी प्रयागराज की अगर आप वीडियोस देखना शुरू करते हैं तो 5 मिनट के बाद देखना शुरू करिएगा। पहले 5 मिनट वो आपके सिर्फ वेस्ट करते हैं, वो आपको नहीं करने हैं। एंड किसी भी मैराथन के चक्कर में मत फंसिएगा। आपको पहले अपनी बेसिक तैयारी करनी है, अपने नोट्स बनाने हैं। इवन इफ अगर आपने किसी हाई लेवल के पेपर की तैयारी कर रखी है तो मैं फिर भी कहूंगी कि एक बार बेसिक्स रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और हम उस लेवल के पेपर को इमेजिन करके चलते हैं। नहीं, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर आपको आएगा। सो आप इस वीडियोस को जरूर देखिएगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, तो ये आपको फायदे में रहेगा और आप पेपर को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, आपको लेवल ऑफ पेपर पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया कि इनकी 5 मिनट, स्टार्टिंग के 5 मिनट, 76 वीडियोस है। 76 में से 76 वीडियोस में स्टार्टिंग के 3, 4 या 5 मिनट इन्होंने फालतू की बात कर रखी है, वो नहीं देखनी है। टाइम बचाइए जितना हो सकता है, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, जैसे भी आप फिनिश ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर होगा जून या जुलाई में। सो आपके पास टाइम है, आप टाइम बचाइए, अपनी तैयारी को पक्का कीजिए।
ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, इन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अपने पास रैंकर्स गुरुकुल करके है, तो आप वहां पे रीजनिंग के लिए देख सकते हैं। कंप्लीट रीजनिंग विद बेस्ट कंसेप्ट, कंप्लीट रीजनिंग विद बेस्ट कंसेप्ट उनकी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप उनकी प्लेलिस्ट को देखेंगे, कंप्लीट रीजनिंग विद बेस्ट कंसेप्ट, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से 40 वीडियोस के अंदर पूरा रीजनिंग का कंसेप्ट समझाया हुआ है। सिलेबस आपका स्क्रीन के ऊपर है, आपने टॉपिक वाइज ही वीडियो देखनी है, टॉपिक से हट के कोई वीडियो नहीं देखनी है। और आपको ऐसी कई प्लेलिस्ट मिल जाएंगी रीजनिंग के ऊपर, पूरी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी मिलेंगी आप, और मेरे को पता है कि कुछ बच्चे उन प्लेलिस्ट की तरफ जाएंगे भी। मैंने ये प्लेलिस्ट क्यों चुनी है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो भी आपको आने वाले हैं। ठीक है, हर प्लेलिस्ट के अंदर बहुत बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस पढ़ी है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा असिस्टेंट का पेपर है उसके अकॉर्डिंग समझाने वाले बहुत कम पढ़े हैं। तो जो मैंने नोटिस आउट किया है कि आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज है, तो आप इनको देखिए। गुरुकुल ये है रैंकर्स गुरुकुल पे कंप्लीट रीजनिंग विद बेस्ट कंसेप्ट, इसकी लिंक मैं प्लेलिस्ट की लिंक टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगी, तो आप वहां से आराम से कर सकते हैं। 40 वीडियोज है, इनमें से 36 वीडियोज आपके काम की हैं। ठीक है, 4 वीडियोस नहीं है, पर उनको भी देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट ब्रश अप हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट उन्होंने कवर नहीं कर रखा है उसकी बात कर लेते हैं। एक पजल्स है, एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कंसेप्ट है जो इसमें कवर नहीं होता है, वो आपका रीजनिंग अड्डा 24/7 के फाउंडेशन बैच से कवर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग अड्डा 24/7 के फाउंडेशन बैच से आपके ये 2 टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, दैट इज पजल्स एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस यहीं पे कवर अप हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा देखिए, अगर आप किसी चीज को फोकस कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि अपने ध्यान को उस पर रखिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं तैयारी, तो ये तैयारी इसी से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 चीजें देखेंगे तो आपका दिमाग भी 10 चीजों में चलेगा। एक ही पेपर क्लियर करना है, इजी सा पेपर है, अगर फोकस करके चलेंगे आप उनसे भी बेहतर कर सकते हैं जो आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, क्योंकि अगर आपके पास फोकस है तो सब है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास इंग्लिश की। अगर मैं इंग्लिश बेसिक इंग्लिश की बात करूं, तो बेसिक इंग्लिश देखिए, तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक इंग्लिश की तैयारी करनी कहाँ से है? जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे कुछ टीचर्स पसंद होते हैं, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी करती हूँ, तो आज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी जो वीडियोस मैंने खुद देखी हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर विद रानी मैम के 16 लेसन है। रानी मैम करके, इंग्लिश विद रानी मैम करके एक चैनल है, वो आपको 16 लेसन में बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं, तो आप वहां से इंग्लिश ग्रामर को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय रवि मौर्य सर, उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस में सर ने 104 वीडियोस में कंप्लीट ग्रामर करा रखी है। अब 104 वीडियोस में वही 2-3 मिनट स्टार्टिंग के छोड़ देने हैं और शुरू ही 3 मिनट के बात करनी है। लेकिन ये वीडियो की अगर 104 मिनट, अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियोस बहुत अच्छी हैं। 104 वीडियोस, आई नो पूरे दिन में टाइम देना बहुत मुश्किल है, अगर 3 से 4 घंटा भी आप देना शुरू करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको मैथ्स को देना है, 1.5 घंटा आपको रीजनिंग को देना है। रीजनिंग अगर आप 1 घंटा भी देंगे तो भी चल जाएगा, बिकॉज उसका काम थोड़ा कम है। इंग्लिश को कम से कम 1.5 घंटा दीजिए, मतलब अगर आपकी बिल्कुल वीक है, आपको लग रहा है कि पेपर क्लियर नहीं होगा, तो ये उत्कर्ष वाली आप देख सकते हैं। मैं नाम दोबारा बोल देती हूँ, इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय रवि मौर्य सर। ठीक है, तो यहां से आप एकदम से क्लियर कर सकते हैं अपनी सारी की सारी चीजों को। उसके बाद आ जाता है जर्नल अवेयरनेस। देखिए, जर्नल अवेयरनेस के लिए मैं क्लियर कट बात करूंगी, कोई इधर की बात उधर नहीं करूंगी। जर्नल अवेयरनेस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आपको अगर स्टैटिक जीके करनी है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और पॉलिटी और जर्नल साइंस, ये सारी की सारी 5 चीजें आपकी ल्यूसेंट से कवर होती है। पर कई बच्चों को ल्यूसेंट पढ़ना पसंद नहीं है, तो एसएससी अड्डा के फाउंडेशन बैच में से कर सकते हैं। 2025 का फाउंडेशन बैच है, उसमें से आप चीजें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ल्यूसेंट खरीद लेनी चाहिए, और उसके साथ एक अरिहंत की बुक भी आती है छोटी सी, तो वो दोनों आपको अच्छे खासा तैयार कर देंगे जनरल नॉलेज के लिए। उसके अलावा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आपका दिल है कि आपको देखना है, तो आप एसएससी अड्डा का 2025 वाला बैच देख सकते हैं, और बहुत सारे आपको क्लासेस होंगी जहां पे आपको क्वेश्चन वाइज करा रहे होंगे, कि हम आपको करा तो रहे हैं लेकिन हम आपको क्वेश्चन वाइज कराएंगे। ऐसे किसी भी क्लास से जनरल नॉलेज के लिए बच जाइएगा। अगर आप उन क्लासेस में जाते हैं तो देखिए, कुछ टाइम के लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को क्वेश्चन वाइज समझ आ गया, लेकिन वो क्वेश्चंस आपको कभी भी याद नहीं रहने वाले हैं, और आप अपना सारा का सारा पेपर खराब कर लेंगे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है,
कि अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जैसे जैसे मटेरियल बताया गया है उस हिसाब से मटेरियल को अगर आप करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, सही रहेंगे और तैयारी एकदम लास्ट में जाके बहुत अच्छी होने वाली है। फोकस जरूरी है, कोई भी पेपर हो, वो छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा पेपर हो, अगर फोकस नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आप सारा कुछ यूट्यूब पे पढ़ा हुआ नहीं देख सकते। लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट है, बिल्कुल सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आप वो देख सकते हैं। जहां तक रही जनरल नॉलेज के कुछ और टॉपिक की बात, जैसे बुक्स और डे, स्पोर्ट्स एंड ऑन, आप इसको ऑनलाइन टाइप कीजिए, वहां पे बहुत सारी वीडियोस आ जाती है 1-1 घंटे की, जो आपको क्लियर कट कर देती हैं कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी। तो आप उनमें से कोई भी 1 घंटे की वीडियोस देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी पर टॉपिक के हिसाब से, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और बुक की मैं बात करूंगी इसके बाद कि अगर आपने तैयारी कर ली तो प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखिए आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, लेकिन मैं रेफर करूंगी कि अड्डा 24/7 की तरफ से एक बुक निकाली गई है जो कि सिर्फ बैंक पीएन के लिए ही है, बीओबी बड़ौदा के पीएन असिस्टेंट के लिए ही है। वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वहां जाके क्लिक करके ले सकते हैं। क्योंकि तैयारी तो हो गई, लेकिन तैयारी के बाद हमें कैसे पता लगेगा कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो वो बुक आपको वो बताने में मदद करेगी। कहीं भी ऑनलाइन आप ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से एक बुक होना जरूरी है जो आपको एक्चुअली बताए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देने में और बैठ के किताब से सॉल्व करने में दोनों में बहुत फर्क है। तो आप कोशिश करिए कि आप वो बुक ले ले, परचेज कर ले, अगर आपका एम है बीओबी में लेना है, अपने आप को क्लियर करना। अगर एम नहीं है दैट इज टोटली ओके। अगर आप सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि चलो एक पेपर आ गया, मैं तो तैयारी कर ही रहा था तो इसको भी दे देता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपका सच में एम है तो वो बुक देख लीजिए, ल्यूसेंट देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। आपका पेपर 110% क्लियर होगा, बट फोकस आपको करना पड़ेगा एंड इस जर्नी में हम साथ में बने रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए अपनी तैयारी के लिए।